Hello everybody, my name is Janvi and today we are going to start from our chapter number 6, triangles. We will cover our introduction in this chapter. So let's start. इस चैप्टर में हमें एक थ्योरम दी गई है, ठीक है, जिसका नाम है बीपीटी थ्योरम. इसकी फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इसकी शॉर्ट फॉर्म है बीपीटी, ठीक है. और बीपीटी थ्योरम को हम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, तो ये सब कुछ, ठीक है. तो अब ये होते क्या है बीपीटी थ्योरम? बीपीटी थ्योरम क्या होती है? जब हम एक ट्राइंगल लेते हैं, मान लो एबीसी ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस पे दो पॉइंट है ई एंड एफ. तो अगर ई पैरेलल है एफ, अगर ई एफ पैरेलल है बी सी लाइन की, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो क्या होता है? ए ई बाय में बी ई इज इक्वल्स टू ए एफ बाय में सी एफ. ये बीपीटी थ्योरम है. मतलब अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए एफ ई एफ पैरेलल है बी सी के, तो फिर हम बीपीटी थ्योरम से क्या मानेंगे? तो हम लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम ए ई बाय में बी एफ, ए ई बाय में बी ई इज इक्वल्स टू ए एफ बाय में सी एफ, ठीक है. ये होगा हमारी बीपीटी थ्योरम. अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. कन्वर्स क्या? इसका उल्टा. ये जैसे मिड पॉइंट थ्योरम है ना, ऐसे जैसे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स होता है, ऐसे बीपीटी थ्योरम का भी कन्वर्स होता है. क्या होता है कि अब दे रखा है आपको कि जो ए है डिवाइडेड बाय बीई वो इक्वल है ए एफ बाय में सीई के, ठीक है. ये आपको गिवन होगा, तो आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से लिखोगे कि जो ई एफ है वो पैरेलल है बीसी के. ये इसका कन्वर्स पार्ट होता है, ठीक है. सेम ही इसकी होती है, ठीक है, कन्वर्स होता है. और यही थ्योरम यूज हो रही है इस चैप्टर में, और कोई थ्योरम यूज नहीं हो रही. उसके बाद यूज हो रहा है एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है. जैसे कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है ना, ऐसे सिमिलैरिटी रूल होता है ट्राइंगल्स का, कि उन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं, हमें उन्हें सिमिलर दिखाना है. अब जैसे दो ट्राइंगल है ए बी सी और एक और ट्राइंगल है डी ई एफ, तो फिर इन दोनों को हम सिमिलर दिखा सकते हैं. कॉन्ग्रुएंट हम कब दिखाते थे? जब हर चीज इक्वल हो. पर सिमिलर हम दिखाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के रूल में. जैसे सबसे पहले हमारा आता है ए एंगल 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 वाला. तो इसमें क्या होता है कि अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला इस एंगल के इक्वल है, ये वाला इस एंगल के इक्वल है, तो ये सिमिलर है, ठीक है. अब जैसे एक ट्राइंगल है, उसके सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, और अगर सारे एंगल 60 डिग्री के हुए, दोनों मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बस इनकी साइड्स अलग है, तो ये सिमिलर होगी. अगर इनके 60 के सारे एंगल्स हैं, 60 के मत मानो, मान लो ये हो गया हमारा 50 का, ठीक है. हम इक्विलेटरल नहीं मानते, ठीक है. 50 डिग्री का, ये हो गया 70 का, ये हो गया 60 का. तो ये ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है. ये सिमिलैरिटी रूल है एंगल 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 का. और एंगल एंगल का वही, अगर दो एंगल इक्वल हुए तो वो सिमिलर है. एंगल एंगल का वही होता है. उसके बाद एसएसएस, साइड 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 का. साइड में क्या होता है? साइड इक्वल नहीं होती, वो प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है. प्रोपोर्शनैलिटी रूल चलता है इसमें. जैसे जो ए बी है वो प्रोपोर्शनल होगी डी एफ की. कैसे? हम इसमें से एक अज्यूम कर लेंगे लाइन, कोई भी पी क्यू, और ये लाइन और मतलब इन दोनों लाइन की लेंथ सेम होगी, जिससे ये इक्वल होंगे. फिर उसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये इसके पैरेलल होगा, तो फिर ये भी इसके इक्वल आ जाएगा. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी पड़ी थी उससे. ये अगर इसके इक्वल आ गई तो फिर इससे बनने वाली साइड इस साइड की इक्वल आ जाएगी. इक्वल नहीं आएगी, प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है. तो ऐसे ये रूल चलता है. इसमें साइड इक्वल नहीं होती, सिमिलर होती है ट्राइंगल्स.
इसमें ट्राइंगल्स इक्वल नहीं होती, सिमिलर होती है और साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी पर। इसमें भी वही होता है, हम इसको प्रोपोर्शनल दिखाते हैं साइड को, उनसे बनने वाला एंगल इक्वल होता है और फिर उसके बाद ये नीचे वाली साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। कैसे इक्वल हो जाती है, ये BC को हम PQ के इक्वल बता देते हैं और इससे बनने वाले ये एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स होती है, मतलब कि PQ पैरेलल होता है EF से, तो फिर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल आ जाते हैं। तो फिर जो ये है इसको हम इसके डिवाइड में दिखा सकते हैं, लाइक PQ बाय में EF ऐसे दिखा सकते हैं, इज इक्वल्स टू AB बाय में DE इज इक्वल्स टू AC बाय में DF ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये था, और इसमें प्रोपोर्शनलिटी याद रखना, इक्वल नहीं दिखाते, प्रोपोर्शनल दिखाते हैं। सिमिलैरिटी रूल है, कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है। और सिमिलैरिटी का एक और चीज है, साइन ये होता है, अगर हमें किसी ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना, दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, इतना बड़ा है छोटा सा, सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। जैसे सिमिलैरिटी का, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी का पढ़ा था ना, ये और फिर ये, ऐसे ये होता है हमारा सिमिलैरिटी का। तो पूरे चैप्टर में यही है। फर्स्ट एक्सरसाइजेज में लग रही है, पहले दो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं है, इतना कुछ कोई थ्योरम नहीं लग रही। सेकंड एक्सरसाइज में BPT थ्योरम लग रही है, उसका कन्वर्स पार्ट लग रहा है। थर्ड में BPT थ्योरम तो लग रही है, साथ में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग रहा है ट्रायंगल्स का, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज 6.1।